मैनेज कर रहे हैं। नमस्कार, मैं के पटेल, पीजीटी केमिस्ट्री, जवाहर नवोदय विद्यालय शक्ति, छत्तीसगढ़। आज प्रस्तुत हूँ परीक्षा पे चर्चा के अंतर्गत स्टूडेंट डायलॉग के लिए, जिसमें हमारे जो स्टूडेंट हैं वो आपस में चर्चा करके यह बताएंगे कि परीक्षा के तनाव को हम कैसे दूर करें। बेवजह किसी से लड़ना नहीं और परीक्षा से कभी डरना नहीं। खूब पढ़ो, खूब आगे बढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, इसे एक अवसर की तरह अपनाओ। अगर खुद पर रखोगे विश्वास तो तुमको जरूर सफलता मिलेगी जनाब। तो आइए देखते हैं इस आज कार्यक्रम। आप देख रहे हैं छात्र संवाद परीक्षा पे चर्चा। आज हम देखेंगे कि कैसे परीक्षा के डर को आत्मविश्वास में बदला जाए। तो आप परीक्षा के समय अपने तनाव को कैसे मैनेज करते हैं? मैं रोजाना पढ़ाई करती हूँ, छोटे लक्ष्य बनाती हूँ और खुद पर विश्वास रखती हूँ। और तनाव से ज्यादा जरूरी है सकारात्मक सोच। समय प्रबंधन पर आपका क्या अनुभव है? टाइम टेबल पर पढ़ाई और नियमित रूप से रिवीजन ही समय सफलता दिलाता है। तो दोस्तों याद रखें कि मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती। धन्यवाद। परीक्षा का डर है तो सुनिए छात्रों की बात छात्रों के साथ। डर को दूर करने का सबसे आसान तरीका है नियमित पढ़ाई और खुद पर विश्वास। परीक्षा एक अवसर है, डर नहीं। परीक्षा पे चर्चा छात्र संवाद, पढ़ो, समझो, आगे बढ़ो। धन्यवाद। नमस्कार, आज परीक्षा पे चर्चा में हमारे साथ हैं हमारे विद्यालय की छात्राएं। परीक्षा का तनाव क्यों होता है? तैयारी की कमी से, नकारात्मक सोच से। हम परीक्षा के लिए बेहतर तैयारी कैसे कर सकते हैं? रोजाना पढ़ाई, अभ्यास एवं रिवीजन करके। आप सभी छात्राओं के लिए हमारी छात्राओं द्वारा एक छोटा सा संदेश। खुद पर भरोसा रखें, तुलना करने से बचें। शिक्षक एवं अपने माता पिता की बात को माने। याद रखें, परीक्षा सिर्फ जीवन का एक हिस्सा है, पूरा जीवन नहीं है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के छात्र संवाद पर परीक्षा पे चर्चा पे। यह एक ऐसा कार्यक्रम है जहां विद्यार्थी अपने समस्याएं, अपने समाधान और उनसे मिलने वाले अनुभव को साझा करते हैं। इसी क्रम में हमारे साथ है हमारे ही विद्यालय की एक छात्रा जो अपने परीक्षा को लेकर अपनी तैयारियां, उनसे मिलने वाले अनुभव, उनसे आने वाली समस्याओं के समाधान के बारे में हम सभी को बताएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम, कक्षा और अपनी तैयारी की जानकारी संक्षेप में दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम जिया है। मैं कक्षा 11वीं की विद्यार्थी हूँ। मैं नियमित पढ़ाई के साथ समय प्रबंधन और आत्मविश्वास पर विशेष ध्यान देती हूँ। देखिए, परीक्षा तो होती है, हम दिलाते हैं सभी विद्यार्थी, लेकिन इसमें समय प्रबंधन की क्या महत्वपूर्णता है, ये जरा स्पष्ट कीजिए। समय प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। मैं टाइम टेबल बनाकर उसका पालन करती हूँ, जिसमें पढ़ाई, पुनरावृत्ति एवं विश्राम का संतुलन रहता है। जी, आपने कहा कि आप समय सारणी बनाती हैं, तो आप रिवीजन एवं अभ्यास को कैसे ध्यान देती हैं? मैं रोज पढ़ाए गए विषयों का संक्षिप्त पुनरावृत्ति करती हूँ एवं साथ ही पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र एवं मॉक टेस्ट से अपना अभ्यास जांचती हूँ। जी, और इन सभी जो आपने बताए आपके तरीके, उससे जो भी आपको सफलता प्राप्त होती है, इसमें आप अपने माता पिता, अपने शिक्षकों की भूमिका क्या समझते हैं? माता पिता का सहयोग और मार्गदर्शन हमें माता पिता एवं शिक्षकों। एग्जाम हॉल में जब हम क्वेश्चन पेपर को देखते हैं तो हम घबरा जाते हैं, तो हमें घबराहट क्यों होती है? देखिए, कई बार क्या होता है कि हमें अपनी तैयारी के ऊपर विश्वास नहीं होता। आत्मविश्वास की कमी इसका कारण हो सकता है। एग्जाम टाइम हम लोग का ध्यान पढ़ाई पे नहीं जाता, ध्यान कैसे लगाए पढ़ाई पे? तो इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि आप परीक्षाओं को लेकर चिंतित नहीं हो या फिर आप उसके लिए समर्पित ना हो। तो सर, बोर्ड एग्जाम के मार्क्स इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं? बोर्ड एग्जाम देखिए, बाकी एग्जाम की तरह वो भी एक एग्जाम ही है। वो एक पैनल, एक स्पेशल बोर्ड होता है जो क्वेश्चन पेपर को बहुत ही साइंटिफिक वे में एनालाइज करके वो क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं और उसका एग्जाम होता है। तो थोड़ा सा क्या होता है, वो ज़्यादा प्रिसाइज होता है, एनालाइज्ड होता है और वो मार्क्स जो रहता है, और बहुत हम ये कह सकते हैं कि वहाँ किसी तरह की कोई अनफेयर होने की संभावना नहीं रहती है। बाकी ऐसा नहीं है कि जो शिक्षक आपको एग्जाम देते हैं या बाकी जो नॉन बोर्ड क्लासेस के परीक्षा होते हैं वो कम महत्वपूर्ण होते हैं। सर, पेपर कितना भी इजी आता है पर उस पे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, तो टाइम मैनेज कैसे करें? ओके,
परीक्षा के समय एक सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि अगर हमें 3 घंटे का पेपर हो या मान लीजिए 1.5 घंटे का पीरियोडिक टेस्ट 1.5 घंटे का रहता है, तो क्वेश्चन जो हमको मिलते हैं तो एक बार सॉल्व करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि जो क्वेश्चन का आंसर हमको बढ़िया से आता है उनको खूब लिखते हैं, चाहे वो 1 नंबर का भी आए या 5 नंबर का भी आए। तो इस चक्कर में क्या होता है कि वो समय जो है वो खत्म हो जाता है और बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो अभी आपको करना क्या है, आपको जब भी क्वेश्चन पेपर मिले आपको 15 मिनट पढ़ने का रहता है। तो उस 15 मिनट में ही आपको एक टाइम फ्रेम कर लेना है कि भाई 1 नंबर के कितने क्वेश्चन हैं, 2 नंबर के कितने क्वेश्चन हैं, ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन कितने हैं और आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन कितने हैं। तो उस हिसाब से समय को डिवाइड करना है और आखिरी के 5 मिनट जरूर बचाना है। तो जो आता है अच्छा से, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है जो बना है फटाफट बन जाएगा, तुरंत सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो 1 मार्क्स क्वेश्चन में आपको 1 लाइन या 2 लाइन या 1 वर्ड 2 वर्ड्स में आंसर रहते हैं, उतना ही लिखना है। आप बहुत ज्यादा भी लिखेंगे तो भी 1 नंबर से ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जितना शब्द बोला जाता है शब्द सीमा के अंदर में लिखते जाएंगे तो वो